following are the observed bearing of the line of a traverse A, B, C, D, E, A. आपका traverse है, closed traverse है, with the compass in a place where local attraction was suspected. Find the correct bearings of the line. तो क्या करोगे बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या था, ट्रेवर्स ड्रॉ करना सीख लें। अगेन ट्रेवर्स ड्रॉ करना सीख लें। तो आप लोग मुझे बताओ कि मान लो मैं पहला पॉइंट ए पॉइंट ले रहा हूं यहाँ पे, ए पॉइंट क्लियर है। ए से कितना एंगल है ए बी लाइन का, ए बी लाइन का कितना एंगल है 191 डिग्री 45 मिनट है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन से बेटा क्वाड्रेंट में होगी लाइन, ये गिवन लाइन कौन से क्वाड्रेंट में होगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। ईश्वर सिंह थर्ड क्वाड्रेंट, ओके थर्ड क्वाड्रेंट। लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, मैं आ गया बी पॉइंट पे, क्लियर है। ट्रेवर्स ड्रॉ करना सीख लो, न्यूमेरिकल वहीं सोल्व हो जाएगा मैक्सिमम, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ बी सी लाइन, बी सी लाइन एंगल कितना है फॉर बियरिंग बी सी लाइन का 39 डिग्री 30 मिनट। कौन से क्वाड्रेंट में होगी बेटा, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑल आर सेइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके ड्रॉ कर दो लाइन को, करेक्ट है। अब सी डी लाइन कौन सा क्वाड्रेंट में होगी बेटा, सी डी लाइन भी आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। डीई लाइन, डीई लाइन कितना एंगल है 242 डिग्री 45 मिनट। अब मुझे बताओ डीई लाइन कौन से क्वाड्रेंट में होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। चलो ड्रॉ कर दिया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, क्लियर है। डीई लाइन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा बेटा। लास्ट जो आपका लाइन बचेगा कौन सा लाइन है, ई ए लाइन है। आपको क्या करना है, ई पॉइंट से ए पॉइंट तक जाना है और उसको ज्वाइन करना है। इस केस में क्या देख रहे हो आप कि आपका ई से ए ज्वाइन कैसे करोगे, मतलब कि आपने कुछ लेंथ में, लाइंस की लेंथ ड्रॉ करने में या एक्चुअल स्केल में ड्रॉ करने में आपने मिस्टेक किया है, तभी बेटा आपका ई से ए पॉइंट मैच करने में क्या है, लाइन को क्रॉस कर रहा है। ऐसा नहीं होगा क्लोज ट्रेवर्स में, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ ट्रेवर्स बनाना सीख लो, ड्रॉ करना पहले एक्चुअल स्केल पे, उससे क्या आपको आसानी होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर। तो मुझे बता सकता कोई कि इसमें कहाँ मिस्टेक है इस ट्रेवर्स के अंदर, कैसे सॉल्व करें। मुझे ई पॉइंट से ए पॉइंट पे जाना था, कौन सा क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन क्या देख रहा हूं मैं कि इस ट्रेवर्स को क्रॉस कर रहा है, कहीं तो मिस्टेक हुई है। क्या करना चाहिए कि ये लाइन क्या होना चाहिए, ये लाइन इस ट्रेवर्स में किसी अदर लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए था, तो कहीं तो मिस्टेक हुआ हमसे। तो क्या मिस्टेक होगा, देखो हमने एंगल का ओरिएंटेशन सभी में सही ड्रॉ किया है, लाइन कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हमसे गलती कहाँ हुई होगी, जो लाइन की लेंथ है वो हमें बेटा गिवन नहीं है। लाइन की लेंथ लाइक ए बी लाइन, बी सी लाइन, सी डी लाइन, डी ई लाइन, ई ए लाइन, इनकी लेंथ हमें गिवन नहीं है, हमें रफली ड्रॉ करना है एंगल देखते हुए। तो हमसे लेंथ में कहीं गलती हुई, हमने कोई लाइन छोटा ड्रॉ किया है जो एक्चुअल लाइन होगा उससे, तो हम क्या करेंगे, ऐसी ट्रेवर्स को देखना दोबारा, मैं सिखा रहा हूं आपको कैसे करना है। अगेन अगर मिस्टेक हो तो बेटा एंगुलर ओरिएंटेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, एंगुलर ओरिएंटेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। जो हमने लेंथ मेजर किया है, हमने तो रफली लेंथ लिया ना, ये लेंथ कितना होगा, रफली ड्रॉ किया है, हमें रफली ड्रॉ करना है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि आपका ट्रेवर्स क्लोज ट्रेवर्स बने अच्छे से, क्लियर है। तो दोबारा ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। अगेन
ए बी थर्ड क्वाड्रेंट में, क्लियर है। बी सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सी डी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्लियर है। डी ई कौन से में था बेटा, थर्ड में था ना, ये लो थर्ड में ड्रॉ कर दिया मैंने, थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर है। ई ए फोर्थ क्वाड्रेंट में, आ जाओ। क्या हमारा ट्रेवर्स बन गया पूरा कंप्लीट अभी, ए बी सी डी ई एंड ए, क्लियर है सभी को कि हमारा ट्रेवर्स में पता चल रहा क्या मिस्टेक की थी हमने, ए बी लाइन की, हमने जो ए बी लाइन है उसका लेंथ जो एक्चुअल में होगा उससे हमने काफी कम ले लिया बेटा, क्लियर है सभी को। तो आपको बेटा ऑटोमेटिक मिस्टेक पता लग जाएगी, आपको ऑटोमेटिक मिस्टेक पता लग जाएगी बेटा, क्लियर है सबको। ट्रेवर्स कैसे ड्रॉ करना है, एंगल देख, हर पॉइंट पे मैं बेटा आपको एक प्लस का साइन बना रहा हूँ कंपास के लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप लोग इजीली ट्रेवर्स ड्रॉ कर सको, क्लियर है सबको। वहां से पता रहे आपको कि वो लाइन का ओरिएंटेशन क्या है, अगर बोले 120 डिग्री तो किधर ड्रॉ करना, 120 कहाँ से 120 है, तो मैं हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ को रेफरेंस मानते हुए वहां से लाइन का ओरिएंटेशन ड्रॉ कर दूंगा। तो आई थिंक सभी को क्लियर है ट्रेवर्स। अगला स्टेप क्या था बेटा हमारा, अगला स्टेप था हमें पता करना है लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, वैसे इसने बोला है, क्या बोला है, ए प्लेस वेयर लोकल अट्रैक्शन वाज सस्पेक्टेड, तो हमें पता करना कि कौन कौन से स्टेशन अफेक्टेड है। तो आप लोग मुझे बताओ कैसे पता करेंगे कि गिवन ट्रेवर्स में कौन कौन से स्टेशन मेरे, ये ट्रेवर्स सबको क्लियर है। उसके बाद में गिवन ट्रेवर्स में कौन कौन से स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, पहले मुझे लाइन चेक करके बताओ सभी लाइंस। फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग, करेक्ट। कितना आना चाहिए डिफरेंस इनके बीच का, बेटा पहले चेक करना है लोकल अट्रैक्शन वहां है या नहीं है, तो वो हम लोग फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच का डिफरेंस से चेक करेंगे। अगर वो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 180 डिग्री है तो वो जो लाइन है पर्टिकुलर वहां लोकल अट्रैक्शन नहीं है, अफेक्टेड नहीं है। अगर डिफरेंस 180 नहीं है तो वो लाइंस लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है आपकी, क्लियर है सबको। तो अभी हम लोग हमने ट्रेवर्स ड्रॉ कर लिया, सेकंड स्टेप हमारा है लोकल अट्रैक्शन कहाँ कहाँ है हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कैसे करेंगे, फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग, सिंपल सा फंडा है। तो ए बी का फोर बियरिंग था 191 डिग्री 45 मिनट माइनस बैक बियरिंग 13 डिग्री 0 मिनट, सबका आंसर आ रहा है 178 डिग्री 45 मिनट। बेटा जो चेक करना, ओके। सेकंड बीसी लाइन का फोर बियरिंग कितना है 39 डिग्री 30 मिनट माइनस बैक बियरिंग कितना है, मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूंगा बेटा यहाँ पे, यू कैन आप चाहो तो यहाँ पे मॉडुलस लगा सकते हो, मोड ऑफ फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग, मुझे ओनली मैग्नीट्यूड की बात करनी है, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं डिफरेंस चेक कर रहा हूँ, डिफरेंस, क्लियर है सबको। इसलिए मैं साइन मेंशन नहीं कर रहा प्लस माइनस, मैं ओनली डिफरेंस ले रहा हूँ। तो मुझे बताओ बी सी लाइन के लिए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग डिफरेंस आ रहा है सबका 183। सिमिलरली मुझे बताओ सी डी डी ई ई ए लाइन सभी का डिफरेंस आ रहा है, बेटा सिंपली सब्ट्रैक्शन करना है इसके अंदर, आप लोगों को तो क्विक आंसर देना चाहिए इसमें, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। ओके सी डी का करेक्ट है, डी ई सबका 180 आ रहा है एंड ई ए सबका आ रहा है 182 डिग्री 30 मिनट। मोर देन 50 स्टूडेंट अभी अवेलेबल है, लेकिन ओनली 4 to 5 कमेंट कर रहे हैं, बाकी जनता सब्ट्रैक्शन करना ही भूल गई क्या।
क्लियर है? ओके, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस सबका आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है आपका, आपका जो डीई लाइन है, डीई लाइन का डिफरेंस आ रहा है 180 डिग्री, बाकी सबका डिफरेंस 180 नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या है, वो सभी लाइंस लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। क्लियर है? तो डीई लाइन आपका करेक्ट बियरिंग दे रहा है, बाकी सभी लाइंस लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। नेक्स्ट स्टेप क्या था बेटा हमारा, एंगल निकालो सबके, इंटीरियर एंगल निकालना है। जब आपने ट्रेवर्स ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद क्या है, आप लोग इंटीरियर एंगल निकालो बेटा। क्लियर है सबको? इंटीरियर एंगल ए 44 डिग्री आ रहा है, कैसे निकालेंगे बेटा? जो हमारा गिवन ट्रेवर्स था, जो हमने ट्रेवर्स ड्रॉ किया था, उस ट्रेवर्स में ये ट्रेवर्स था मेरा, तो मुझे बेटा एंगल ए निकालना है, इंटीरियर एंगल ए ये निकालना है। क्या कर सकता हूँ, देखो, ए बी लाइन का जो मेरा फोर बियरिंग है, ए बी लाइन का जो मेरा फोर बियरिंग है, उसमें से क्या करना है मुझे, बैक बियरिंग किसकी माइनस कर लूंगा, ई ए लाइन का बैक बियरिंग माइनस कर लूंगा। ये क्या है, ई ए लाइन का मेरा बैक बियरिंग है। तो आई थिंक सबको अब समझ में आ गया कि एंगल ए कैसे निकालना है मुझे। क्लियर है? एंगल ए सबका आ रहा है बेटा। क्या करना है मुझे, ए बी लाइन का फोर बियरिंग माइनस माइनस बैक बियरिंग ऑफ ई ए लाइन। क्लियर है? सिमिलरली मैं आपसे पूछ रहा हूं, 40 सबका आ रहा है वैल्यू। उसके बाद मुझे बताओ एंगल बी कैसे निकालेंगे बेटा, एंगल बी कैसे निकालेंगे? एंगल बी 26 डिग्री 30 मिनट आ रहा है अनिकेत का। बाकी सिंपल है बेटा, क्या करना आपको, डायग्राम देखो, इसमें देखो क्या कर सकते हो। एंगल बी निकालना तो क्या कर सकते हैं, फोर बियरिंग ऑफ बी सी, फोर बियरिंग ऑफ बी सी माइनस माइनस बैक बियरिंग किस लाइन का, बैक बियरिंग किस लाइन का बेटा, आपका ए बी लाइन का बैक बियरिंग। क्लियर है सबको? तो फोर बियरिंग ऑफ बी सी कितना है बेटा आपका, फोर बियरिंग ऑफ बी सी आपका है 39 डिग्री 30 मिनट माइनस बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, कितना एंगल गिवन है ये, 13 डिग्री। तो आई थिंक सभी का आ रहा है 26 डिग्री 30 मिनट एंगल बी। सिमिलरली बेटा मुझे बताओ एंगल सी कितना आ रहा है सबका, सेम वही तरीका है। एंगल सी क्या करेंगे, मुझे ये एंगल निकालना है, तो क्या है, फोर बियरिंग ऑफ सी डी ये लाइन है, और बैक बियरिंग आपका ये है। क्लियर है सबको? तो कितना वैल्यू आ रहा है आपका, बैक बियरिंग
ऑफ बीसी, बैक बियरिंग ऑफ बीसी कितना बेटा आपका 222 डिग्री 30 मिनट, माइनस क्या पढ़ना पड़ेगा 4 बियरिंग ऑफ CD, 4 बियरिंग ऑफ CD कितना बेटा आपका 22 डिग्री 15 मिनट, 22 डिग्री 15 मिनट सबका आ रहा है बेटा ये। तो एंगल सी सभी का आ रहा है 200 डिग्री एंड 15 मिनट, क्लियर है। एंगल सी सभी का आ रहा है 200 डिग्री 15 मिनट, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल बेटा सर्वेइंग के। अगर आपने ट्रेवर्स ड्रॉ कर लिया तो लोकल अट्रैक्शन जो सबसे यू कैन से जिस टॉपिक पे सबसे बड़े न्यूमेरिकल बनते हैं कंपास सर्वेइंग में, वो आपका लोकल अट्रैक्शन है। अब एक और एंगल सिखा रहा हूं निकालना बेटा आपको मैं, एंगल डी। आप लोग मुझे बताओ एंगल डी मुझे फाइंड आउट करना है, एंगल निकालना है तो क्या कर सकता हूं देखो 4 बियरिंग ऑफ डी ई लाइन माइनस क्या करूं बैक बियरिंग ऑफ CD लाइन कर दूं, 4 बियरिंग ऑफ डी ई लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ CD लाइन। बताओ सबका आ रहा है आंसर कितना आ रहा है। एंगल डी 4 बियरिंग ऑफ डी ई लाइन कितना बेटा कौन सा एंगल है, ये एंगल कितना है, ये आपका है 242 डिग्री 15 मिनट, सॉरी 45 मिनट, माइनस बैक बियरिंग कितना CD का 200 डिग्री 30 मिनट, क्लियर है। तो आई थिंक सभी का आ रहा है 42 डिग्री 15 मिनट आ रहा है सभी का 42 डिग्री 15 मिनट। ये क्या है, ये एंगल डी की वैल्यू बेटा आपकी इंटरनल एंगल डी है आपका, क्लियर है सबको। अब मुझे बताओ एंगल ई कितना है बेटा, इतना समझाने के बाद एंगल ई तो निकाल सकते हो आप लोग, क्या कर सकते हैं कि देखो 4 बियरिंग ऑफ ई है ये एंगल होगा, माइनस बैक बियरिंग कर दो किसका DE लाइन का। जल्दी बताओ मुझे एंगल ई कितना आ रहा है, सबका आ रहा है 267 डिग्री 30 मिनट आ रहा है सभी का। सभी का आ रहा है बेटा, एंगल ई सबका आ रहा है। 267 डिग्री 30 मिनट। तो आप लोगों ने सभी इंटरनल एंगल निकाले, तो मुझे बताओ समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल कितना आ रहा है बेटा सबका, उन सबको ऐड करो। एंगल ए सबका आ रहा है 44, एंगल बी सी डी ई एंड ए। अब इनका बेटा समेशन करके बताओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई सबका आ रहा है 540 डिग्री। अनिकेत सिंह नहीं आ रहा, ईश्वर बोल रहा आ रहा है एंगल का समेशन। बेटा दोबारा चेक करो निकेत एक बार, एंगल ए टू ई का समेशन कितना आ रहा है आप लोगों का। एंगल ए टू एंगल ई का समेशन कितना आ रहा है सबका। एंगल ए करेक्ट है 44 डिग्री था सभी का, एंगल ए 44 डिग्री। एंगल बी कितना है बेटा आपका
26 डिग्री 30 मिनट। एंगल सी कितना है 159 डिग्री 45 मिनट। एंगल डी 45 डिग्री 15 मिनट प्लस एंगल ई 267 डिग्री 30 मिनट। बेटा बिल्कुल 540 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड सबका आंसर आना चाहिए। इस बार मैंने इसमें क्रॉस चेक नहीं करा मैं आप लोगों को लास्ट टाइम की तरह, लास्ट न्यूमेरिकल में जैसे मैंने गलत लिख रखा था उसमें, ये 540 ही है। क्लियर है सबको? और बेटा थ्योरेटिकल समेशन कितना होना चाहिए 2n-4 इंटू 90, 2n-4 इंटू 90 होना चाहिए। n कितने इसमें n 5 है, पुट करो n इक्वल टू 5 पुट करो, इसमें कितना आ रहा है 540 आ रहा है सबका वैल्यू। तो थ्योरेटिकल समेशन भी 540 होना चाहिए था, और जो हमने मेजर्ड किया है वो भी हमारा 540 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एंगल के अंदर कोई एरर नहीं है, इंटीरियर एंगल कोई एरर नहीं है, एंगल करेक्ट है बेटा। जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल किया था उसके अंदर एंगल में भी आपके एरर थे, फिर हमने उस एरर को इक्वली सब में डिवाइड करके करेक्शन अप्लाई करके हमने उन एंगल को करेक्ट किया था बेटा। तो यहां तक सबको क्लियर है? तो जब आपको पता है कि आपका डीई लाइन, आपका डीई लाइन वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि उसका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस कितना है 180 डिग्री है, और आपके सभी इंटीरियर एंगल वो सभी करेक्ट है। तो बेटा प्रीवियस न्यूमेरिकल जो हमने आज रिवाइज भी किया, कल डिस्कस किया था, पूरा वही बन गया आपका। क्लियर है? तो मैं आपसे उसी ट्रेवर्स में बना रहा हूँ वैल्यू सबकी, उसी ट्रेवर्स के अंदर। एरर को इक्वल डिवाइड कैसे करेंगे बेटा? कल की क्लास नहीं ली लग रहा आपने, कल की क्लास दोबारा देखो एक बार, कल सिखाया पूरा। इसमें एरर है नहीं वैसे एंगल के अंदर, अगर एंगल में एरर होता तो हम उसको इक्वल डिवाइड करते हैं। मान लो अगर एरर मेरा है 25 मिनट पूरे ट्रेवर्स में एंगल में, तो क्या करेंगे? अगर 5 एंगल है तो 25 डिवाइड बाई 5, तो 5 मिनट हर एक एंगल में करेक्शन अप्लाई करेंगे हम लोग। क्लियर है राहुल? तो हम लोग ट्रेवर्स के साथ ही इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं पूरा, क्योंकि हमने सभी एंगल निकाल लिए, वो एंगल हमारे करेक्टेड है। और सीईडी लाइन का बियरिंग, सीईडी लाइन का बियरिंग मुझे, सॉरी डीई लाइन, डीई लाइन मेरा बेटा इंक्लूडेड एंगल मेरे तो क्यों नहीं है? ईश्वर इज सेइंग सर कि ओनली डीई लाइन का जो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 है, बाकी किसी लाइन का तो है नहीं डिफरेंस 180, तो क्या एंगल में एरर नहीं है? बेटा एंगल में एरर नहीं है, इंक्लूडेड एंगल्स में एरर नहीं है। कैसे नहीं है? हम कैसे चेक करते थे? एंगल निकालेंगे फिर उनका समेशन करेंगे, अगर वो समेशन थ्योरेटिकल समेशन के इक्वल है तो उनमें एरर नहीं है बेटा, ध्यान है। बियरिंग में एरर हो सकती है, बियरिंग में एरर हो सकती है, हम उसको करेक्ट कर लेंगे। हो सकता है कि सभी बियरिंग में इक्वली एरर हो, समझ रहे हो? तो मेरा इंटीरियर एंगल अफेक्टेड ना हो। क्लियर है ईश्वर? कि बियरिंग सभी मान लो इक्वल अफेक्टेड है, तो उस वजह से मेरे इंटीरियर एंगल करेक्ट आ रहे हो। तो मेरे इंटीरियर एंगल करेक्ट है मुझे पता है, और डीई लाइन का बियरिंग करेक्ट है मुझे पता है। इसका मतलब क्या है? बाकी सभी लाइन के बियरिंग इनकरेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा? उन इंटीरियर एंगल की हेल्प से प्लस एक रेफरेंस लाइन क्या बन जाएगा मेरे पास? रेफरेंस लाइन मेरे पास होगा डीई लाइन होगा, इनकी हेल्प से मैं बाकी सब लाइन का बियरिंग फाइंड आउट करूंगा बेटा। क्लियर है? तो आप लोग मुझे बताओ कि मेरे पास डीई लाइन का फोर बियरिंग गिवन था मुझे और बैक बियरिंग गिवन था। क्लियर है? डीई लाइन, इस लाइन की बात हो रही है, तो इसका मान लो फोर बियरिंग गिवन है, डीई लाइन का फोर बियरिंग यही है बेटा। क्लियर है? ये मुझे गिवन था, कितना था 242 डिग्री 45 मिनट। और एंगल डी कितना बेटा? एंगल डी कितना गिवन आपको? एंगल डी कितना गिवन हमें?
एंगल डी हमारे पास कितना आया था, एंगल डी आया था 42 डिग्री 15 मिनट आया था बेटा, ये वैल्यूज कितना था 42 डिग्री 15 मिनट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे पास एंगल डी है और मेरे पास डीई लाइन का 4 बेरिंग है, क्या आप लोग इसकी हेल्प से सी डी लाइन का बैक बेरिंग निकाल सकते हो बेटा? सी डी लाइन का बैक बेरिंग बेटा आ सकता है? क्या करेंगे, फोर बियरिंग ऑफ डीई माइनस इंटीरियर एंगल कितना आ रहा है, माइनस करो 200 डिग्री 30 मिनट आ रहा है सभी का, 200 डिग्री 30 मिनट सबका आ रहा है बेटा। सीईडी लाइन का बैक बियरिंग सबका आ रहा है बेटा, कौन सा है, ये वाला एंगल ना सीईडी लाइन का बैक बियरिंग कितना है 200 डिग्री 30 मिनट आ रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, अब जब मेरे पास करेक्टेड बैक बियरिंग आ गया तो मैं सीईडी का 4 भी निकाल सकता हूँ, क्या करूंगा 180 माइनस कर दूंगा, तो 200 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री कितना आ रहा है 20 डिग्री 30 मिनट आ रहा है सबका, फोर बियरिंग ऑफ सी डी बेटा सेम वही न्यूमेरिकल है, ऐसा मान लो कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब मेरे पास सी डी लाइन का फोर बियरिंग आ गया और मेरे पास क्या था बेटा, मेरे पास इंटीरियर एंगल सी था, इंटीरियर एंगल सी था मेरे पास, तो मैं क्या करूं एक बार एक्सटीरियर एंगल सी निकाल लूं 360 माइनस करके, 360 में से इंटीरियर एंगल सी माइनस करके मैं एक्सटीरियर एंगल सी निकाल लूं बेटा। जब आपके पास एक्सटीरियर एंगल सी आएगा तो क्या करेंगे, उस एक्सटीरियर एंगल सी के अंदर में फोर बियरिंग ऑफ सी डी ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास बेटा क्या जाएगा, मेरे पास ये एंगल आ जाएगा, कौन सा एंगल, ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा, ये क्या है बैक बियरिंग ऑफ लाइन बी सी, बैक बियरिंग ऑफ लाइन बी सी है बेटा। क्लियर है सबको? तो मुझे बताओ इंटीरियर एंगल सी कितना था आपका, इंटीरियर एंगल सी था आपका 159 डिग्री 45 मिनट, क्लियर है? तो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल सी कितना आएगा, क्या करेंगे 360 डिग्री टोटल एंगल एक पॉइंट पे माइनस 159 डिग्री 45 मिनट माइनस कर लो कितना आ रहा है 200 डिग्री 15 मिनट आ रहा है। इसमें क्या करो, इसके अंदर बेटा ऐड कर दो कौन सा, आपका फोर बियरिंग ऑफ लाइन सी डी कितना है 20 डिग्री 30 मिनट है, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, इससे मेरे पास आ जाएगा बैक बियरिंग ऑफ बीसी लाइन कितना आना चाहिए, बैक बियरिंग ऑफ बीसी लाइन 220 डिग्री 45 मिनट आ रहा है सबका, ये एंगल आ रहा है सबका 220 डिग्री 45 मिनट सबका आ रहा है। ओके राहुल करेक्ट 220 45 मिनट। तो बेटा इसी पैटर्न में चलते हुए आप लोग सभी लाइन के बियरिंग्स करेक्ट कर सकते हो। क्लियर है सबको न्यूमेरिकल? हमने 3 लाइन का निकाल के देख लिया, सी डी डी ई, क्लियर है? तो ऐसे आप लोग सभी लाइन के करेक्टेड फोर बियरिंग और बैक बियरिंग निकाल सकते हो बेटा। तो ये आपके आंसर होंगे, चेक कर लेना, सोल्व